हेलो। मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज फिर। आज हम पेपर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यूनिट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पे हमने कुछ कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहले तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज क्यू है तो उसके सराउंडिंग में कुछ स्पेस बन जाता है, और अगर उस स्पेस के अंदर हम कोई भी एक चार्ज, टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स महसूस होता है। इस फोर्स को, जो ये जो स्पेस सराउंडिंग जो उसके अंदर है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये इसको कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, और इसको हम इसके कहते हैं अगर चार्ज क्यू के कारण, अगर एक चार्ज क्यू के कारण एक क्यू ज़ीरो पर फोर्स होता है, तो हम क्यू को तो सोर्स चार्ज कहते हैं और क्यू ज़ीरो को एक टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज इतना छोटा, इसका मान इतना छोटा आना चाहिए कि वो किसी उसके फील्ड को अफेक्ट या नहीं करे, इसके कि वो उसको फील्ड को जो है परिवर्तित नहीं कर सके। इसी तरह हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक चार्ज जो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी कितनी तीव्रता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इसके हम कहते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हम दोनों के बीच में जो फोर्स है उसके, और उसमें जो टेस्ट चार्ज जो ला रहे हैं उसका एक रेशियो है। तो मैं इसको अल्टीमेटली डिफाइन कर सकता हूँ कि एक पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज हम लाते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित करते हैं कि इट इज़, ये एक रेशियो है, एक उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और टेस्ट चार्ज के मध्य। ये एक रेशियो है जिसको मैं अगर एफ फोर्स है और क्यू ज़ीरो टेस्ट चार्ज है, और उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इज इक्वल टू एफ बाय क्यू ज़ीरो। और एफ दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए हम इस पर एक तीर का निशान और लगाते हैं। मगर हमने ये माना है कि टेस्ट चार्ज बहुत स्लो है, तो इसलिए मैं इस फील्ड को लिमिट क्यू ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो एफ बाय क्यू ज़ीरो बोल लूँगा। एफ वेक्टर क्वांटिटी है, टेस्ट चार्ज क्यू स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। एफ का डायरेक्शन वो होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका फील्ड का टेंस टू मूव है। तो ये हम, अगर मैं इसके बारे में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट में एक्चुअली फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट क्यू ज़ीरो होता है, और इसका मैं न्यूटन पर मीटर बोल सकता हूँ, और इसको एफ। अब इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि कुछ मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि वो लाइनें हैं जो एक चार्ज से शुरू होकर दूसरे चार्ज पर होते हैं। इनको इमेजिनरी लाइंस हैं, और इनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अगर उसमें दो चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। अगर सिंगल लाइन है, तो हम कहते हैं वो सिंगल भी एक पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, मगर क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसी तरह मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और एंड नेगेटिव चार्ज में होता है। अगर अगर सिंगल चार्ज ही है तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर इनफाइनिटी के तक खत्म होता है, और अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ लाइनें आती है इनफाइनाइट टू उसके बीच में। तो ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके
नेगेटिव चार्ज में आपको दिखा दिया। इन लाइंस ऑफ फोर्स में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बचाता है। अब ये है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हों तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक चालक के अंदर से नहीं पास होते, क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है। अगर हमारे पास लाइन बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस हैं तो ये बताता है कि क्योंकि ये हमें कई सवालों में काम आता है, तो उसको हम कहते हैं, अगर लाइन सीधी हैं पैरेलल हैं तो इसको मैं कहता हूँ कि इट इज़ यूनिफॉर्म, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर उसकी लाइनें आड़ी टेढ़ी हैं तो हम कहते हैं वो लाइनें असमान विद्युत क्षेत्र को निर्भर करती हैं। ये हम कहते हैं ये सिर्फ कर्व्स बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी हैं, मगर जो उनके द्वारा जो पर द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको वो बताते हैं वो रियल है। अब मैं जो हमारे कोर्स में है कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने दो चार्जेस लिए, एम पे प्लस क्यू लिया और पी पे एम पे प्लस क्यू लिया और पी पे। अब नेचुरली दोनों चार्जेस समान हैं तो इनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके अंदर रिपल्शन होगा। मगर इन दोनों के बीच में मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स क्या होता है कूलम्स लॉ के द्वारा 1/4πε0 क्यू0 r²/न्यूटन, ये अपने पास अपने आ जाएगा। और इसका इंटेंसिटी हम जानते हैं कि F=E=F/Q0। तो मैं F का मान इसके अंदर पुट करूं तो 1/4πε Q/r², Q0 कट जाएंगे और इसका डायरेक्शन फ्रॉम P to A यानी पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मान लो ये तो मैंने ε0 तो माना फ्री स्पेस के लिए माना था। अगर ये किसी डाइलेक्ट्रिक माध्यम के बीच में रखा होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके 1/4πε0 k Q/r² लिख सकता हूँ और न्यूटन पर कूलम। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q/r² और डायरेक्शन r³ लिख दूँगा। और डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर है जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की तरफ का दिशा दिखाता है। इसको मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो r की जगह यूनिट वेक्टर की जगह में r डायरेक्शन लगाऊँ तो नेचुरली यूनिट वेक्टर r/r होता है, तो ये नीचे r³ हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q/r³ और r डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर मैं इसकी पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो ये सिंपल सा रिएक्शन कि इसका डायरेक्शन का जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने अभी तक एक चार्ज के कारण माना है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं ना एक से अधिक चार्जेस हैं, तो एक से अधिक चार्जेस के बीच के लिए निकालने के लिए मैं इंडिविजुअली कूलम्स लॉ के कारण निकालूंगा और उनके कारण E1 + E2 और E1 E2 E3 निकालूंगा और उसका कुल योग मैं सिग्मा से निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाए 1/4πε0 सिग्मा I/n Q1/r1। और ये आपको जो फॉर्मूला इस स्लाइड में दिखा रखा है और जिसमें Ri इज द डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द चार्ज Q, जो दोनों के बीच की दूरी है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं और अभी तो मैं यहाँ पे तो विवर्त चार्जेस लिए थे। अगर मेरा सतत डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया भी था
कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का हो सकता है, वो तीनों डायरेक्शन। अब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इस सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अब ये इंटीग्रेशन आने के कारण हम इसको तीन तरह के, अगर लाइन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक एक रेखा में हो, तो मैं इसमें इस क्यू की जगह लेमडा डी एल लिख दूंगा, वेयर जहाँ लेमडा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो इन्हीं तीन को मैं तीनों में लिख सकता हूँ। अगर सतह पे किसी भी है तो ये इसकी जगह सिग्मा डी एस हो जाएगा और इक्वेशन वो रहेगा। अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो डी भी आ जाएगा जिसको। तो ये तीन तरह के इक्वेशन वही है, उसका बस फॉर्मेट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाला वॉल्यूम सरफेस चार्ज, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें ये देखना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिज़िकल सिग्निफिकेंस है क्या है, कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट से मेजर, और इट इज़ ये उसका मेजर है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर आता है कि उस पर कितना बल लग रहा है उसके बराबर है। और ये हम मानते हुए कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मान बहुत ही छोटा है, और इतना छोटा है कि उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। कि हम तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक परिणाम है कि उसके समांतर कहता यूनिट है, यानी इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्जेस एंड, और वो उस टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है। जो टेस्ट चार्ज जो हम ला रहे हैं वो सिंपल इसलिए ला रहे हैं जिससे हम उसका मेजरमेंट या उसका मान निकाल सकें। और ये इसका यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और कुछ अलग अलग चार्जेस के काम आता है, और ये थोड़े से आपको इसके अंदर लिए एक चीज़ हमें इसमें यह तय आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर हमेशा उसमें दिशा शामिल होती है। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरह से नाप सकते हैं, कि एक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, या बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूँ कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैं एक टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से लेकर उस पोजीशन पर लाता हूँ, तो मेरे को एक चार्ज लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य हम कहते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कि हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को जो एक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है कि उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट दूरी से उस पॉइंट बी तक लाने में जो हमें कार्य एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ये बाहरी कार्य करना पड़ेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहेंगे। और विद्युत विभव को हमने इनफाइनाइट इसलिए किया क्योंकि हमने ये माना है कि वो अनंत पर इलेक्ट्रिक विभव या विद्युत विभव शून्य होता है। इसलिए अब ये कार्य हम एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कैन बी फॉर अट्रैक्शन या रिपल, और इसको हमें डिफाइन करने के लिए V इज इक्वल टू W बाय Q0 कर रहे हैं क्योंकि वर्क है, तो इसका
वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होगी। यानी अगर Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम और W हमें वर्क 1 जूल करना पड़ता है, तन V इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम और इसका यूनिट हम इसको 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 वोल्ट को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें वो कार्य करना पड़ा कि अगर एक कार्य 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं इन्फिनिटी तक उस पॉइंट तक लाने में 1 जूल का कार्य किया हो तो उसको मैं 1 वोल्ट के परिभाषित करूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल से हमारे काम नहीं चलता क्योंकि इनफाइनाइट से हम हमेशा चार्जेस नहीं लाते। तो सपोज़ मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इससे ये रेशियो है एक्सटर्नल एक पॉजिटिव चार्ज का को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य को हम पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो मैंने लाइनों से दिखा रखा है और इसके अंदर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। अगर मैं बी से एक पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज क्यू को लाऊं तो ये हो जाएगा वर्क डन जो हमें जो कार्य करना, एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज बी से ए तक ला रहा हूँ तो जो कार्य होगा वो डब्ल्यू बी ए हो जाएगा और मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी करूँगा और डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और सिंपली मैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ए, बोथ वर्क बी एंड द चार्ज आर स्केलर। अब हमें ये पता है कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस ये फिर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना, अगर उसके अंदर जो हमें भारे कार्य करना पड़ता है इज अगेंस्ट द देन हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल ए इज़ हायर देन पोटेंशियल बी। अगर हमें कम कार्य करना पड़ता है तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही चार्ज मूव करता है। कि हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चार्ज मूव करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लोअर पोटेंशियल टू हायर। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गति करता है और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी और इसको हम 1 जूल ऑफ चार्ज। इसी तरह मैं इसके फिज़िकल सिग्निफिकेंस कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे अन्य इसके पैरेलल सिस्टम हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर निर्भर नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक अदिश्य राशि है विच डायरेक्शन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव कंडक्टिंग बॉडीज़ को हम एक साथ इसमें जोड़ते हैं, इन दोनों को एक साथ लाते हैं, तो चार्ज तब तक बहता है जब तक कि वो दोनों बॉडीज़ एक ही पोटेंशियल पर नहीं आ जाती, और ये तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों, और ये हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जो है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल टू, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बहेंगे। जैसे अब ये हमारे पास अभी कुछ पढ़ा है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में है। अब इनको हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उनके बारे में कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि इनका क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।